मैना और सुअर कनो अरे और जो पूरी भोले बाबा बराबरी करना हर किसी बस बात नहीं है। अब भोले बाबा के लिए ये तुम अब सबसे कह रहे हो ये भी गलत है। दुनिया में कोई पुरुष नहीं जो शिव की क्षमता पा जाए और शुकर रो इतना भाग कहाँ जो भूखी रह बनी खा जाए। दुनिया में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो भगवान भोले बाबा की बराबरी कर सके। और ठीक उसी प्रकार से शुगर की किस्मत नहीं होती है जो अमल भी से खाने मिल जाए। और परिचय ये बात बिल्कुल सत्य है। शुगर की किस्मत नहीं होती है जो उसे सुंदर भोजन मिल सके। वो तो कोई गंगा नीर है के लिए पीता है अगर ठहरा हुआ भी नहीं पिएगा। और तुम भोले बाबा के लिए अब सब कह रहे हो ये गलत है। तुम पूरा चिल्लाती हो नाक में कलंक मचाती हो क्या गिरजा से भी पूछ लिया या खुद ही न्याय जताती हो। अरे तुम मना कर रही हो तो कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन एक बार बेटी से पूछो। मैंने कहा बेटी हमारी जो हम है वही करेगी। आप एक बार पूछो ना। जब मैना ने गिरजा से पूछा है तो गिरजा ने कह दिया माँ भोले बाबा से विवाह करने के लिए मना करना तो बहुत बड़ी बात है। एक पल के लिए भी मना नहीं करूंगी क्योंकि 44 से 4 साल मैंने तपस्या की और सिर्फ इसीलिए है किसी प्रकार से भोले बाबा की प्राप्ति हो जाए। मैना ने को समझा करके गिरजा कहते हैं मैया मेरी एक बात सुनो। अरे मुश्किल से मिली मुश्किल से मिली अब मुश्किल से मिली भोले बाबा को मैंने पाया है मना नहीं कर सकती। अरे छूटी ने सब बरबादी छूट जाए नाम हमारी मेरे दिल की गली Oh
तो मैना ने जब ऐसे वचन सुने तो मैना ने कहा जब बेबी की इच्छा है तो हम मना फिर क्या क्या सकते थे। प्यारे श्रोताओं, आज गिरजा का विवाह भोले बाबा के साथ में हुआ। भोले बाबा गिरजा के साथ विवाह के कैलाश पर्वत पर चले आए। अब आओ देखते हैं और आगे व्यास के पुत्र श्री सुखदेव समझाते हैं, हे उत्तराखंड परीक्षित जी, भगवान की कथाओं में जो प्राणी शंका करता है, भगवान की कथाओं में जो प्राणी संतुष्ट नहीं होता, तो भगवान की कृपा उसके ऊपर नहीं हो पाती है। एक बार ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद को भगवान की कथाओं में शंका हुई। एक बार ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद और भगवान घूमने के लिए निकले। और जब घूमने के लिए निकले हैं, आगे बढ़े हैं, तो वन में पहुंचे। और जब वन में पहुंचे हैं तो उन्होंने क्या देखा है, सामने से एक सूकरी जा रही है। सूकरी तो जानते होंगे हमारा आप, सुअरिया। सूकरी जा रही है, उसके बारे में बच्चे जा रहे हैं। ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद ने आज भगवान से कहा है, प्रभु एक शंका है। बोले क्या शंका है? तो कहा शंका ये है, हमें एक बात बताओ, इस सूकरी के ये 12 बच्चे हैं, क्या बाबा ये सूकरी 12 उतना ही प्रेम करती है जितना एक करती होगी? भगवान ने कहा बच्चे चाहे एक हो चाहे 10 हो, माँ के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। तो नारद ने कहा प्रभु हमें शंका है। तो कहा शंका है तो राम बाबा बोले क्या? कहा कि तुम काम ये करो, एक बच्चे को पकड़ करके देखो। नारद ने जब ये कहा कि वो भगवान ने कहा कि एक बच्चे को पकड़ करके देखो, तो नारद बच्चा को पकड़ने के लिए दौड़े। और जब बच्चे को पकड़ने के लिए दौड़े हैं परीक्षित जी, तो आज जो सूकरी ने देखा बच्चे को पकड़ते हुए, तो नारद ने दौड़ पड़ी। और नारद ने जब देखा कि सूकरी दौड़ रही है, तो नारद ने बच्चे को छोड़ दिया। जब छोड़ दिया नारद से भगवान ने कहा देख लिया तुमने, सबको मान लिया? बोले नहीं विश्वास होगा, का जरा पकड़ करके देखो। नारद ने दूसरा बच्चा पकड़ा, सूकरी फिर दौड़ पड़ी। नारद की शंका फिर खत्म नहीं हुई। बोले प्रभु ऐसे नहीं मान सकता। और आगे बढ़े तो भगवान ने मन में विचार किया कि नारद का अभिमान दूर करना ही हमारा परम कर्तव्य है। भगवान आगे बढ़े, नारद भी साथ में हैं, तो क्या देखा है परमात्मा ने कि झाड़ी नजर आई। और एक झाड़ी जब परमात्मा ने देखी, प्रभु आगे बढ़े और आगे बढ़ करके उस झाड़ी में अंतर ध्यान हो गए। प्यारे श्रोताओं, अंतर ध्यान हुए, नारद परेशान हुए, परमात्मा फिर वापस आ गए। बोले नारद क्या हो गया? क्या प्रभु आप चले कहां गए थे? बोले कहीं नहीं था। और आगे बढ़े तो एक बहुत सुंदर सरोवर देखा। और जब सरोवर देखा तो नारद के मन में विचार आया, सरोवर को देख करके कि हम नहाएंगे। प्यारे श्रोताओं, नारद ने भगवान से कहा प्रभु हमारी इच्छा है सरोवर में नहा दिया जाए। तो नारद से कहा कि नारद भाई क्या इसमें बड़ी बात? प्यारे भक्तों, आज नारद ने जब ये कहा तो भगवान ने कहा लो, परमात्मा की ऐसी कृपा, नारद उस सरोवर में वस्त्र उतार करके जैसे ही परीक्षित जी धंसे, और जैसे ही परीक्षित
जी उस सरोवर में घुसे और जो डुबकी लगाई परमात्मा की ऐसी कृपा नारद की तो काया बदल गई। क्या हुआ नारद जब उस सरोवर में नहाए तब नारद बाबा ने लगाई एक डुबकी तो नारद तनकी हुई गई कुड़ी बदल गई। नारद का शरीर ही बदल गया। प्यारे श्रोताओ दशा हो गई ऐसी लीला थी उन्हें हर की और नारद बाबा बन गए लड़की। नारद बाबा पुरुष से लड़की बन गई। वो इतनी सुंदर लड़की बने हैं। अब भगवान कहां से अंतर ध्यान हो गए। नारद जंगल में अकेले खड़े कहां जाए क्या करे क्या ना करे। तो उसी जंगल में सीरत ध्वज नाम के राजा आए और सीरत ध्वज नाम के राजा ने जब उस लड़की को देखा तो पूछा कौन है आप इस जंगल में अकेले काहे को खड़ी हो। तो नारद ने कहा कि मैं महात्मा था लेकिन लड़की हो गया इस सरोवर में नहाने के बाद। बोले कुछ भी सही मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। तो सीरत ध्वज नाम के राजा ने नारद जब लड़की बन गए तो उनके साथ में विवाह किया। घर पे ले गए गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह का मतलब तो समझ में होंगे हम और आप जिसे आजकल बोलते हैं हम और आप प्यार में शादी लव मैरिज। गंधर्व विवाह हो गया। घर पे गए रहने लगे धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। अब नारद की परीक्षा भगवान ले रहे के लिए इंतजार कर रहे हैं। वक्त व्यतीत हुआ परीक्षा जी धीरे धीरे परमात्मा की कृपा से नारद के भी 8-10 पुत्र हो गए। और पुत्र जब हुए एक दिन भगवान ने मन में विचार किया चलो नारद की परीक्षा देते। भगवान ने सत्य का भेष बनाया और सत्य का भेष बनाने के बाद में परमात्मा नारद के दरवाजे पे पहुंचे। और जब नारद के दरवाजे पे पहुंचे हैं तो आवाज लगाई है माता भिक्षाम देहि। अरे कोई है जो हमें भिक्षा दे जाए। अब नारद लड़की बने हुए थे घर में से निकले। एक बच्चा गोद में है एक परमात्मा की कृपा से गोद में है और एक पीछे पीछे आ रहा है। भगवान ने देखा मन में विचार किया नारद ये तो काम बहुत बढ़िया हुआ। अब भिक्षा देने के लिए नारद लड़की बने तैयार हुए तो नारद से परमात्मा महात्मा के रूप में कहते हैं कि बेटी हम आपसे एक बात कहें तो मानोगी। बोले बोले कहा कि आप हमारा नाम कर दो। बोले बताइए महात्मा जी क्या करना है। तो कहा कि आपके कितने बच्चे हैं। बोले 12। कहा कि एक काम करो एक बच्चा हमें दे दो। तो लड़की बने हुए नारद महात्मा का द्वार बड़े तुम्हें दे दे बड़ी मुसीबतों से पाला है। तो भगवान महात्मा के रूप में कहते हैं दे दो ना। नारद मना करते हैं। भगवान कहते दे दो ना। नारद मना करते हैं। वहीं पर तुरंत भगवान ने अपना भेष बदला असली रूप में जब आए हैं। पर नारद से कहा कि देख लिया नारद जैसे तुम्हें अपने बच्चे प्यारे हैं और ठीक उसी प्रकार से उस सूकरी को भी अपने प्यारे थे। प्यारे श्रोताओ कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि एकता में और भगवान की कथा में बहुत बड़ी शक्ति हुई है। जहाँ पर एक है वहाँ पर नेक है और जहाँ पर मेल ही नहीं है परिचय वहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। ये तो हम और आप जानते हैं कि आए हैं तो जाना तो निश्चित है। बड़े बड़े असरदार पहरेदार कदरदार नंबरदार ठेकेदार सूबेदार जितने दार थे सब चले गए। या कोई राह है सबको जाना है।
और जाना जब है तो हमारा और आपका कर्तव्य है कि मनुष्य हम और आप हैं, तो मनुष्य होने के नाते इस प्रकार से रहे जो हमें और आप में मेल बना रहे हैं। एक बात जानते हो, एक फूल पूरे घर को विनाश की ओर ले जाती है, एक फूल और एक फूल पूरा गांव बिगाड़ देती है, एक फूल के कारण पूरा क्षेत्र बिगड़ जाता है। एक विद्वान कल्पना करता है जो आया है उसे तो जाना ही जाना है, लेकिन एक बात ध्यान से सुनना।